इसका है कि दूसरे का पैर टूट जाए ना तब हम, मैंने इसका ये रहता है कि अरे यार कोई किसी का पैर टूट जाए तो हम रेस जीत जाए। समझ में आ रहा है? ये अनसक्सेस की है। इसका है कि नहीं, हम अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा ले तो हम रेस जीत जाए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एग्जाम की तैयारी चल रही है, जोरदार तैयारी चल रही होगी। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन एग्जाम की तैयारी के दौरान, तैयारी तो सब करते हैं, कुछ टेम्परामेंट ऐसा है जिसके कारण आपकी जो कैटेगरी है अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के बीच में रहती है, और उसी में से कुछ सक्सेसफुल स्टूडेंट होते हैं। दोनों के बीच में बहुत अंतर पढ़ाई का तो नहीं होता, लेकिन बहुत अंदर उनके सोच का और टेम्परामेंट का होता है। आप किस कैटेगरी में हैं खुद को देख लीजिए, क्योंकि अभी वक्त है, समय है, सुधारा जा सकता है। और देखो, ये इसलिए कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास कई स्टूडेंट है ना, कई तरह के स्टूडेंट से मिलते हैं, और जो स्टूडेंट रिजल्ट दे रहे हैं उनको भी करीब से देखते हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उनको भी करीब से जानते हैं, क्योंकि डेली इंटरेक्शन होता है। तो एक्सपीरियंस जो है वो आपके काम आ जाए, इसीलिए ये सेशन हम कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और इस सेशन में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें हम आपके साथ करने वाले हैं जिससे आप 100% रिलेट करें। नहीं करने का सवाल नहीं, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता जो रिलेट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि हम उस लेवल पे सोचते नहीं है। सिर्फ एक बार सोच लोगे सही से ना, तो वो चीजें दूर हो जाएगी, और नहीं सोचोगे तो जीवन भर आपके साथ रहेगा, और ये जो अनसक्सेस का धब्बा ये लगा ही रहेगा। चलिए, हम लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दो तरह के स्टूडेंट की बात करते हैं, एक जो बड़ा खुश है और एक जो उदास है, राइट? तो ये सक्सेसफुल है और ये अनसक्सेसफुल है। अब इनके बीच में खूबियां क्या क्या है, चलिए देखते हैं। पहले लोग देखने वाले हैं अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है। क्या आपके दिमाग में भी ये सब चल रहा है? इसमें से एक आध दो पॉइंट अगर है तो चलेगा, अगर मेजर पॉइंट आपसे अगर टैली कर रहा है तब तो दिक्कत है। सामने स्क्रीन पे आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं और आप इसको देखिए। पहला, क्या मुझसे हो पाएगा? दूसरा, तो मैं तो बड़े कोचिंग या बाहर नहीं पढ़ता हूं, वह तो 15 घंटे से ज्यादा पढ़ता है, सब मुझसे ज्यादा पढ़ते होंगे, 4-5 साल में से जो तैयारी कर रहा है उसका नहीं होगा तो क्या मेरा होगा? जब इतनी सुविधा मिल रही है तब तो हो ही नहीं रहा। इतनी मोटी किताब पढ़नी जरूरी है क्या? इतनी मोटी किताब कैसे समाप्त होगी? इतना नोट्स पढ़ना होगा, नोट्स खुद से बनाना होगा। मुझे तो यह विषय बहुत भारी लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास? मुझे तो यह याद ही नहीं रहता है, मैं जानता हूं लेकिन याद नहीं आता। एग्जामिनेशन हॉल में आज क्लास अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि टेस्ट है, आगे नहीं बैठूंगा, हो सकता है सर पूछ दे। टेस्ट और आंसर राइटिंग नहीं करूंगा, सीधे एग्जाम में लिखेंगे। इस बार आता हुआ गलत हो गया, अगली बार एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा। करंट अफेयर्स के कारण फेल हो गया, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछ दिया, क्वेश्चन तो वहां से पूछा ही नहीं जो पढ़ के गए थे। मेरी किस्मत ही खराब है, वह कम से कम जानता है लेकिन वह कम जानता है लेकिन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। इस बार एग्जाम नहीं दिया, क्वेश्चन कितना आसान था। जिस साल एग्जाम नहीं देते उस साल का क्वेश्चन आसान लगता है। एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा? फॉर्म कब भरा जाएगा? एग्जाम डेट क्या होगा? एग्जाम उसी डेट में होगा? एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं? कट ऑफ कितना जाएगा? 2-3 महीने बचे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी कैटेगरी, ऐसे सवाल क्या आपके दिमाग में आते हैं? और ऐसे सवाल में से अधिकांश सवाल यदि आपके दिमाग में आते हैं तो डेफिनेटली अपने आप को यहां पे डाल लीजिए, एकदम फेंको वहां पे अनसक्सेसफुल स्टूडेंट के लिस्ट में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप यहां पे नहीं आ सकते, राइट? अब देखिए कैसे। अब मैंने क्या बोला था, एक एक को प्रूफ हो जाए, एक एक के लिए प्रूफ देंगे। क्या आप में से अधिकांश को नहीं पता है 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है? क्या आप में से अधिकांश को नहीं पता 30 सितंबर को एग्जाम होगा तो उसके पहले नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा? नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरा जाएगा, उससे कोई लेना देना हमारा होना चाहिए क्या? जिनको रिजल्ट देना है उनमें से एक भी स्टूडेंट ये पूछता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा? जब हमें पता है 30 सितंबर का डेट तय है, पहले तो नहीं हो रहा हर हाल में, इन केस में कोई डेट चेंज नहीं हो रहा। अब आप में से कोई दिमाग मत लगा लेना, आधा दिमाग वाला कोई होगा तो वो दिमाग लगा लेगा, तो पहले क्लियर कर दूं, कोई ऐसा नहीं, जस्ट फॉर एग्जांपल इन एनी केस अगर डेट एक्सटेंड भी होगा तो आगे होगा, पीछे तो हो नहीं रहा।
तो 30 सितंबर तो आपका लॉक हो जाना चाहिए वैसे ही। अब पूछने का कोई तर्क है कि 30 सितंबर को ही एग्जाम होगा या डेट आगे बढ़ेगा? है कोई संभावनाएं तो बताइए। और क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आप भी बहुत सारे अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते होंगे, उनके नीचे इस तरह मैसेज पढ़ते होंगे ना। जो मैसेज लिखते हैं वो लिटरली क्या समझदार स्टूडेंट हैं? नहीं, कभी नहीं। अगर आप उनमें से हैं तो ठीक हो जाएगी। देखिए, ठीक है, अब देखो कि क्या क्या दिक्कत है। होता क्या है, होता ये है अनसक्सेस और सक्सेसफुल स्टूडेंट में, ये जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है ना, ये सेल्फ फोकस करता है, ये खुद पे फोकस करता है, समझ में आ रहा है? और ये क्या करता है, ये अदर पे फोकस करता है। इसका है कि दूसरे का पैर टूट जाए ना तब हम, मैंने इसका ये रहता है कि अरे यार कोई किसी का पैर टूट जाए तो हम रेस जीत जाए। समझ में आ रहा है? ये अनसक्सेस की है। इसका है कि नहीं, हम अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ा ले तो हम रेस जीत जाए। समझ में आ रहा है कितना बड़ा अंतर है? कितना बड़ा अंतर है। एक किसी के पैर टूटने का इंतजार कर रहा है तब वो जीतेगा, और दूसरा अपनी स्पीड को, अपनी एबिलिटी को बढ़ा के सामने वाले को फेयर कंपटीशन में पीछे करके आगे लेके जाना चाहता है। कुछ और भी जोड़ सकते हैं, पेपर लीक हो गया टाइप की चीजें। खैर, तो ये अब ये डिफरेंस कैसे दूर होगा? ये डिफरेंस तब दूर होगा जब आपको अपने ऊपर भरोसा हो कि हम निकाल सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है या कोई 20 साल से कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आपने क्या नहीं देखा है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने वाले? आपने नहीं देखा 21 साल होने के बाद फॉर्म भरते हुए पहला फॉर्म भरा और एग्जाम निकाला? क्या ऐसे एग्जाम्पल हर एक एग्जाम में आपने नहीं देखा है? हर एक एग्जाम में होता है ना। और हर एक एग्जाम में 5 साल की तैयारी करने वाले को फेल होते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो इससे क्या कोई बहुत फर्क पड़ता है कि कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से? अब जो मैंने अभी फीचर बताया वो तो इनका है भाई, अनसक्सेसफुल का। इन फीचर के साथ, इन विशेषता के साथ ये 5 साल से तैयारी करे या 10 साल से, क्या फर्क पड़ता है? फेल तो होना ही है हर हाल में, हर हाल में फेल होना है। इसको भी अब समझ लो। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हो सकता है पॉलिटी का आर्टिकल नहीं याद हो रहा हो, या कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मॉडर्न हिस्ट्री के या हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं होते हो, जिनको साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है टफ लगता हो, मिडावल हिस्ट्री टफ लगता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल लगता हो। और ये कब लग रहा था? 5 साल पहले, 5 ईयर बैक। और आज भी लग रहा है, आज भी लग रहा है। तो ये यहां है कि कहां है? इसने खुद को इंप्रूव ही नहीं किया ना, खुद को इंप्रूव नहीं किया। ये इंतजार कर रहा है कि किसका ये वाला और खराब हो ताकि उसके ऊपर हमको सी नंबर मिल जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसके बाद जब इस तरह के स्टूडेंट अपने कमी को छिपाने के लिए क्या करेंगे? अरे सिलेबस के बाहर क्वेश्चन पूछ दिया, पेपर में क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो कि कहीं किताब में मिल ही नहीं रहा। ठीक है, ओके, करंट अफेयर्स के कारण मेरा पेपर खराब हो गया, पता नहीं कहां से करंट अफेयर्स पूछा। ये डिफेंड गेम खेल लेंगे। यहीं पे जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा बोला ओ छूट गया, ओके मेरी ये गलती थी, छूट गया, अगली बार से ना अभी जो जो कमी रह गई है उसको दूर करके हम सॉर्ट आउट कर देंगे, छोड़ देंगे। वो जिस दिन एग्जाम खराब हुआ ना उसी दिन वो अगले एग्जाम के टारगेट को लग गया। और ये क्या करेगा? हर वेबसाइट पे जाएगा, हर यूट्यूब पे जाएगा, हर एक से पूछेगा तुम्हारा कितना आ रहा भाई? अच्छा इतना आ रहा, हमारा तो इतना आ रहा। अब वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गया, अरे आयोग ऐसा है, आयोग वैसा है, ये है, फलाना है, ढिमाका है, करंट अफेयर्स लेट होगा, सही क्वेश्चन नहीं पूछता है, सही क्वेश्चन नहीं बना सकता, गलती आंसर में, फलाना ढिमाका में ये इन्वॉल्व हो गया। ये क्या हुआ? ये अगले साल के लिए तैयार हो गया क्योंकि इसको लग गया कि हमसे चूक हो गई है। इसने उस चूक को एक्सेप्ट कर लिया। इसने क्या किया? सारा बलेंडर आयोग पे डाल दिया, क्वेश्चन पेपर के नेचर पे डाल दिया, करंट अफेयर्स पे डाल दिया, और अपने आप को सेव कर लिया अगली बार फिर से फेल करने के लिए। ये इसके अंदर बेचैनी हुई, अरे कैसे छूट गया हमसे। और इसने क्या किया? अपने को अगले साल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। देख रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में? क्या ये डिफरेंस किताब का है? क्या एम लक्ष्मीकांत ये नहीं पढ़ा होगा, या इसके पास नहीं होगा? क्या इनके पास नहीं होगा? अब सवाल देखो दूसरा, आज ही की बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, और वो क्लास का स्टूडेंट है, वो इस बार मेरे साथ जुड़ा है। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है, ध्यान से सुनिए।
टेम्परामेंट देखिए, ये टेम्परामेंट ही है जो आपको लास्ट तक पहुंचा देता है, उसके बाद बाहर कर देता है। अब हुआ क्या, मैंने उसको बोला कि घटना चक्र का किताब खरीद लेना पीवाईक्यू। सर मेरे पास तो है। मैंने बोला तुम्हारे पास कौन सा है? तो जो बीपीएससी का पीवाईक्यू वाला सेट है ना, बीपीएससी का स्पेशली वो वाला था। मैंने बोला नहीं, सब्जेक्ट वाइज खरीद लो। बोला ठीक है। उसको अंदाजा शायद नहीं था। जब दुकान पे गया तो किताब जब उठाया तो उसने कहा सर एक किताब इतनी मोटी है, कैसे होगा? तो मैंने बोला पतला वाला पढ़ के तो फेल करके एक बार मोटा वाला ट्राई करके देखो। गुस्सा तो उसी समय मुझे आ गया, बट मुझे लगा कि कोई सेंस नहीं है जवाब देने का, जब क्लास में आएगा तब उससे बात करेंगे अभी। तो मैंने बोला उसको ले लो। आप सोचिए, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, जिसके कैरियर, जिसका सपना है, उसका ये अधूरा रह गया, आज तक प्रीलिम्स उसका निकला नहीं, और वो रेडी नहीं है उस किताब को करने। उसको वो ये नहीं पूछा कि सर इसको हम सम अप कैसे करें, इसको हम कुछ ऐसा बताइए कि इसको हम जल्दी से ठीक कर लें। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे? वो पूछ रहा है सर ये बहुत मोटा है, कैसे होगा? मैंने शायद यहाँ पे लिख दिया ना, ये भी लिखा है कि बुक काफी मोटी है। हाँ, बुक पढ़नी जरूरी है क्या? मोटी किताबें कैसे समाप्त हो? जबकि मैंने तरीका बता रखे कि कैसे घटना चक्र को बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं 4 बार 5 बार 10-15 दिनों के अंदर। खैर, तो अब समझो वो टेम्परामेंट किसका है? अनसक्सेसफुल स्टूडेंट का। लेकिन जिसने रिजल्ट दिया है, हमारे संस्थान से जिसने रिजल्ट दिया है, कभी उसके मुंह से एक बार निकला ही नहीं। उसका कहना था कि सर पढ़ना क्या है, हाँ तुमको ये करना है, ठीक है, बस उसका नाम यही है कि ठीक है हम उसको कर रहे हैं। उसके बाद कोई कमी हो गई तो फिर वो उसको ठीक करने में लग जाता है, उसको ठीक करता है, ठीक करके चेक करवाता है, दिखाता है सक्सेसफुल। समझ में आ रहा कितना बड़ा गैप है? आप ही इसमें से हो सकते हैं जिसको लगता हो इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ेंगे। अब जो मोटी किताब पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको आप कैसे हराने का सोच रहे हो? आप सोचिए कैसे हराने का सोच रहे? यही सोच रहे होंगे ना कि ये बीमार पड़ जाए, इसको टाइफाइड हो जाए, ये मर जाए, तब जाके हम एग्जाम निकालेंगे। ये तभी हो सकता है ना जब ये मर जाएगा, एग्जाम में नहीं जाएगा, तभी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो कोई विकल्प नहीं है कि आप इसको हरा दो। तो किस किस हिसाब से आप रिजल्ट चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये मैं इसलिए बस बोल रहा हूं कि मैं पिछले 3-4-5 दिनों से लगभग ऐसे स्टूडेंट से काफी ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। कुछ पे कॉल पे भी बात हुई, सर कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे निकल जाए एग्जाम। ऐसे ऐसे अजीब कभी कभी डिमांड कर देते हैं ना। अब तो गुस्सा तो आ ही जाता है, बट चलो ठीक है, क्या किया जा सकता है, कैटेगरी ही यही है, द ग्रास इज ब्लू मान लेते हैं, उसी के हिसाब से छोड़ दिया करते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपका टेम्परामेंट है तो आपके पास समय है ठीक करने का। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से, किसी और से लड़ाई कभी नहीं, कभी नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है जो काफी आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे पे फोकस किया। सर हमारी तबीयत तो खराब है, दूसरे बहुत पढ़ रहे होंगे। अरे तुम्हारी तबीयत 2 महीने खराब हो गई, खत्म करो कहानी। अब 3 महीना है तुम्हारे पास, अब उसमें 2 महीना ये सोचते हुए निकाल देना कि लोग तो 2 महीना एक्स्ट्रा पढ़ लिए, हम तो रह गए। समझ में आ रहा है? हम तो यही रह गए। तो ये अगर दिमाग के अंदर है, नहीं होगा कभी, नहीं होगा। अभी जस्ट एक एग्जाम्पल छोटा सा और दे रहे हैं। 4-5 दिन पहले मेरे इंक्वायरी नंबर पे कॉल आया। उस नंबर पे कॉल आया जेपीएससी को लेकर। जेपीएससी के अंदर जो क्लास चल रही है उसमें शायद जीएस या समथिंग किसी के लिए होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें जो भी फी था, तो उन्होंने बोला मैं फी कम नहीं हो पाएगा। तो कम होने का एक ग्राउंड होता है, ठीक है, एक होता है कि चलो भाई बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ठीक है, कंसीडर किया जाता है, वो मेरा बोल रखा है। अब उसने क्या बोला कि नहीं एक ही महीना बचा है, 1 महीने के लिए इतना फी कैसे दे? और ये मैसेज, ये अक्सर मेरे पास आता नहीं है, बट उसने शायद कुछ ज्यादा जिद कर दी होगी, तो इंक्वायरी वाले ने पूछ दिया कि सर ऐसे ऐसे बोल रहा है कि 1 महीना ही बचा, 1 महीना के लिए इतना फी कैसे दे? मैंने बोला उसका 25 पैसा भी कम नहीं करना है, 25 पैसा भी उसका कम नहीं करना है। इवन कोशिश करो कि उसका एडमिशन ना हो, फर्क नहीं पड़ता है हमको उससे। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ, जिसको समय की कीमत नहीं पता है, समय की कीमत नहीं पता है, वो आदमी, वो लड़का क्या एग्जाम निकालेगा? उसको वो देख रहा है कि 1 महीना की कीमत 3500 है, वो ये नहीं देख रहा है कि 3500 में हम 1 महीना पढ़ के एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होता है। अभी आपके पास 3 महीना है, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस कैटेगरी में होंगे, उनको लग रहा हो कि ये वीडियो इस तरह की बात जब हम कर रहे हैं कि 3 महीने में एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, तो उनको लगेगा कि ये तो फेक रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपने कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं टाइप की। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इस 3 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, और एकदम ही क्रैक होगा। लेकिन क्या करना है, सेल्फ फोकस करना होगा आपको। खुद को रोज आप ऊपर बढ़ाइए। आप यहां पे अगर है ना, कल यहां रहिए, परसों यहां रहिए, ये फिर ऐसे ऐसे करके आप अपने आप को डेली बढ़ाइए, तो 100% एग्जाम निकलेगा और 3 महीना ज्यादा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन ये जो टेम्परामेंट है ना, ये आपको आगे निकलने नहीं देगा।
आपको अभी सेल्फ फोकस्ड होना है। किसने 5 साल पढ़ाई की नहीं की फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम 30 सितंबर को है या कोई भी एग्जाम, हम बीपीएससी को लेकर नहीं चल रहे, हम किसी भी एग्जाम को लेकर चल रहे, वो जब है तब है, उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट अगर उसकी रिक्वायरमेंट अगर इतनी है ना, इतनी है, तो आपको इतना पढ़ने का जज्बा होना चाहिए कि हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। अब एक तो रिक्वायरमेंट इतनी है, आप चाहते हो इतना पढ़े, तो जो इतना पढ़ लिया उसको कैसे मात दोगे? एक ही तरीका होगा, एग्जाम नहीं देगा किसी भी कारण से, तभी हो सकता है ना। एक तरफ आपका टकराहट क्या हो रहा है, यूपीएससी जैसे स्टूडेंट से हो रहा है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, अच्छा नॉलेज है, सब कुछ है, उससे टकरा के आप एग्जाम का रिजल्ट चाहते हो, आप एसडीएम बनना चाहते हो, और जो मेहनत है वो चपरासी वाला भी नहीं करना चाहते। और ये टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट है जो आपको रोक रहा है। एक्चुअली इस टेम्परामेंट से बाहर निकलिए। ये टेम्परामेंट से अगर एग्जाम निकालना है, मैंने पहले भी कहा था, एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको 70% अपने टेम्परामेंट को ठीक करना होगा। आपके पढ़ाई का योगदान मात्र 30% है, 1% एक्स्ट्रा नहीं है, 1%। और ये खुला चैलेंज है, किसी को हिम्मत है तो काट के दिखा दे, ये खुला चैलेंज है। 30% से ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा आपके एग्जाम प्रोसेस में पढ़ाई का योगदान नहीं है, बाकी सब आपके व्यक्तित्व का योगदान है। अगर आपकी पर्सनालिटी है तो इसी 30% से आप टॉप करेंगे, या इसको भी आप नहीं कर पाओगे। ये करने के बाद भी अगर ये नहीं है ना, तो आप फेल कर जाएंगे 100%। अच्छे अच्छे पढ़ाकू लड़के जिनको टिप्स पे होता है सारी चीजें, तो आप जो आईएएस कर जाएंगे ना, उनको पानी पिला देगा फैक्ट्स के मामले में या कॉन्सेप्ट के मामले में, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि टेम्परामेंट एग्जाम में बैठ के अटेम्प्ट करने का तरीका, एग्जामिनेशन चीजों को हैंडल करने का तरीका, उस बीच की तैयारी का तरीका, कई सारी चीजें मायने रखती है। इसीलिए हमने जो अभी आपको लिस्ट दिया है, उस लिस्ट पे ध्यान रखिएगा। अगर उस कैटेगरी में आप हैं, वहां से खुद को धीरे धीरे करके बाहर निकालिए और इस कैटेगरी में आ जाइए। खुद पे फोकस कीजिए, खुद को आगे बढ़ाइए, खुद की कमी को दूर कीजिए। एग्जामिनेशन आपके पॉकेट में होगा, इस बात की गारंटी। उम्मीद करते हैं इतना बोलने के बाद चीजें समझ में आ गई होंगी, और इतने पे भी नहीं आई होंगी तो कोई बात नहीं, हम भी मान चुके हैं कि कई लोग इस कैटेगरी में, इनको इसी कैटेगरी में लाना है, तो इसके लिए स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे, अगर इस सेशन से एक स्टूडेंट भी यहां से यहां आ जाता है ना, तो फिर ठीक है, एक आ गया तो काम खत्म है, फिर दूसरे को लाने के लिए फिर से एक बार करेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। कोशिश कीजिए अपनी तरफ से बेस्ट देने का, अपने आप पे ध्यान दीजिए और ये फालतू की चीजों में ना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो।